करते हैं। कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों के बीच ही अब ब्लैक फंगस इन्फेक्शन का खतरा सामने आ गया। दरअसल कोरोना के इलाज में स्टेरॉइड और एंटीबायोटिक दवाओं का हाई डोज कमजोर रोग प्रतिरोधक क्षमता वाले मरीजों का ब्लैक फंगस संक्रमण दे रहा है। आपको बता दें, इसे म्यूकर माइकोसिस भी कहते हैं। पिछले 10 दिन में भोपाल के अस्पतालों में ब्लैक फंगस इन्फेक्शन के 50 मरीज सामने आए। इनमें से एक मरीज की आंख और दूसरे के जबड़े की सर्जरी करनी पड़ रही है। इंदौर में भी ब्लैक फंगस के 11 मरीज मिले हैं, जिनमें से 2 की आंखें सोमवार यानी आज सर्जरी कर निकाली जाएंगी। डॉक्टर्स के मुताबिक ब्लैक फंगस का संक्रमण राइजोफस और म्यूकर नाम के फंगस के शरीर में पहुंचने की वजह से होता है। ये नाक और मुंह के रास्ते छोटे छोटे कणों के रूप में शरीर में पहुंचता है और संक्रमण की शुरुआत साइनस से होती है, जो समय रहते इलाज नहीं मिलने पर ब्रेन तक को संक्रमित कर सकता है। तो आपको बता दें, ब्लैक फंगस के क्या लक्षण होते हैं। तो चेहरे के एक हिस्से में सूजन और आंखों का बंद होना इसका एक लक्षण बताया जा रहा है। साथ ही नाक बंद हो जाना, नाक के नजदीक सूजन, मसूड़ों में सूजन, पस पड़ना, दांतों का ढीला हो जाना, तालू की हड्डी का काला हो जाना और आंखें लाल हो जाना भी इसके लक्षण बताए जा रहे हैं। साथ ही आंखों की रोशनी कम होना और आंखों में मूवमेंट रुक जाना भी इसका एक लक्षण बताया जा रहा है। तो आपको बता दें, कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों के बीच अब ब्लैक फंगस इन्फेक्शन का खतरा सामने आ गया है। कोरोना के इलाज में जो दवाइयां ली जा रही हैं, हाई डोज दवाइयों से इम्यूनिटी वीक हो रही है, जिसके चलते मरीजों को ब्लैक फंगस संक्रमण मिल रहा है और भोपाल में 50 मरीज इसके सामने आ चुके हैं। तो हमारे साथ डॉक्टर विनीता रामनानी, जो कि आई सर्जन है, बंसल सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में हमारे साथ लाइव जुड़ गई हैं। डॉक्टर विनीता, बहुत बहुत स्वागत है आपका बंसल न्यूज पे। नमस्कार, धन्यवाद शुभांगी। डॉक्टर विनीता, कोरोना से तो हम लड़ाई लड़ ही रहे थे और अचानक से अब ये ब्लैक फंगस इन्फेक्शन आता है, जो कि आंखों पर सबसे ज्यादा वार करता है। एक तरह से कहा जाए, आंखों की समस्या इसमें ज्यादा बढ़ती है और लोगों की आंखें तक निकालनी पड़ रही है। तो जानना चाहेंगे कि ये फंगस और ये इन्फेक्शन कैसे होता है। शुभांगी, जैसा कि अभी आपने बताया और न्यूज़पेपर्स में भी आ रहा है कि ये एक म्यूकर माइकोसिस नाम की फंगस है, जो नाक के रास्ते प्रवेश करती है और नाक और आंख के बीच में जो एक छोटी सी हड्डी होती है, उससे आंख के रास्ते आ रही है। और शुरुआत में मरीज को जब नाक में या साइनसिस में प्रॉब्लम है, उस समय पता नहीं चल रहा है, लेकिन जब वो आंख की तरफ बीमारी फैल रही है, जिसमें आंखों में दर्द हो रहा है, सिर में दर्द हो रहा है, आंखों के चारों तरफ सूजन आ जा रही है, या उनकी आंख एक बड़ी हो जा रही है, या अचानक से आंख की पलक नीचे आ जा रही है, तो आंखों के चारों तरफ स्वेलिंग होना, आंख लाल होना या दर्द होना, ऐसे सिम्टम्स लेके मरीज हमारे पास आ रहे हैं, जबकि उनको साइनस में इन्फेक्शन पहले हो चुका है। अब जो इन्फेक्शन है वो आंख की तरफ आ गया है, लेकिन क्योंकि प्रेजेंटिंग सिम्टम आंख में ही दिख रहा है, तो ये सारे मरीज आंखों के डॉक्टर के पास आ रहे हैं। बिल्कुल डॉक्टर विनीता, एक रिसर्च में सामने आया कि जिन लोगों को कोरोना हो चुका है, जो वेंटिलेटर्स पे हैं, जिन्हें ऑक्सीजन दिया जा रहा है, क्या ऑक्सीजन मास्क लगातार लगे रहने से भी उन मरीजों को भी इस इन्फेक्शन का खतरा हो सकता है? क्या उससे भी इन्फेक्शन हो सकता है? जी, ये जो सेकेंड वेव आई है, ये एक म्यूटेंट वैरायटी मानी जा रही है कोविड की, और ये कहीं ना कहीं बहुत सारे अलग सिम्टम्स दिखा रही है, जो हमारे फर्स्ट वेव में नहीं थे। तो ऐसा माना जा रहा है कि इन सारे मरीजों की शुगर लेवल्स बढ़ रही है, क्योंकि उनकी इम्यूनिटी वायरस कम कर दे रहा है, और ऊपर से शुगर वाले पेशेंट्स ऑलरेडी स्टेरॉइड ले रहे हैं, तो कहीं ना कहीं शुगर हाई लेवल होने की वजह से और रोग प्रतिरोधक क्षमता कम होने की वजह से, अगर हमने मास्क लगाए हैं और वो पेशेंट सेंसिटिव है, तो मास्क के थ्रू ऐसा माना जा रहा है कि वो इन्फेक्शन नाक और मुंह में जो छोटे छोटे स्पोर्स हैं वो प्रवेश कर रहे हैं। ऐसा भी माना जा रहा है कि जो घर में जो लोग ऑक्सीजन ले रहे हैं, वो सेम ऑक्सीजन मास्क और सेम ऑक्सीजन ट्यूबिंग्स यूज कर रहे हैं। हालांकि हॉस्पिटल में सब प्रॉपरली डिस्पोजेबल यूज करते हैं, और हॉस्पिटल में डिस्टिल वाटर यूज किया जाता है, ह्यूमिड।
बिल्कुल, तो जैसा डॉक्टर विनीता रामनानी हमसे जुड़ी हुई थी और वो बता रही थी कि आंखों की रोशनी पर इस वायरस का सीधा असर पड़ रहा है, इस इन्फेक्शन का सीधा असर पड़ रहा है। और हमारे साथ डॉक्टर विनीता रामनानी बनी हुई है लाइव। कुछ टेक्निकल इशू आ गए थे जिसके चलते हमारा जो था उनसे कनेक्शन टूट गया था। तो डॉक्टर विनीता, हम आपसे जान रहे थे कि ऑक्सीजन मास्क जो लगा रहे हैं, लगातार ऑक्सीजन जो ले रहे हैं मरीज कोरोना के, क्या उस कारण से तो ये फैल रहा है? फिर आपने बताया कि जो शुगर के पेशेंट्स हैं उनके लिए ये काफ़ी घातक सामने, मतलब ये जो इन्फेक्शन है काफ़ी घातक एक तरह से कहा जाए हो रहा है। अगर बात की जाए हाई ब्लड प्रेशर मरीजों की या फिर डायबिटिक मरीजों की, तो उनको किस तरह से अपना ख्याल रखना चाहिए ताकि ये संक्रमण उन तक ना पहुंचे? सबसे इम्पोर्टेंट है कि सब लोग अपनी इम्यूनिटी का ध्यान रखें और स्पेशली जो पोस्ट कोविड पेशेंट हैं वो इसको ये ना माने कि अब वो पूरी तरीके से ठीक हो गए हैं तो वो कहीं ना कहीं शुगर अपनी मेंटेन ना करें या फिर अपने सिम्टम्स की तरफ ध्यान न दें, क्योंकि ये कोविड रिकवर्ड पेशेंट्स में हो रहा है। और ऐसा देखा गया है कि जो लोग ऑक्सीजन पे थे उनको ज्यादा हो रहा है, पर कई पेशेंट्स में ऐसा भी हो रहा है कि उन्होंने घर में ट्रीटमेंट लिया है, उन्होंने ऑक्सीजन भी नहीं लिया है और उनकी शुगर्स भी बहुत ज्यादा बढ़ी हुई नहीं है, तब भी वो मामले देखने में आ रहे हैं। कुछ पेशेंट्स में तो ऐसा हो रहा है कि डायरेक्टली आंख नीचे आ रही है तब वो हॉस्पिटल में आ रहे हैं, क्योंकि हो सकता है कि उनको एसिम्प्टोमेटिक कोविड हो। तो कहीं ना कहीं ये म्यूकर माइकोसिस फर्स्ट प्रेजेंटेशन भी हो सकता है। तो ऐसा नहीं है कि जो लोग हॉस्पिटलाइज हुए थे, ऑक्सीजन ली थी या वेंटिलेटर पे थे, वो ही ध्यान रखें। सभी मरीजों को अपनी आंखों के चारों तरफ बढ़ती हुई स्वेलिंग, दर्द या आंख में या आंख के चारों तरफ कोई भी तकलीफ हो रही है, नाक में कुछ डिस्चार्ज आ रहा है, नाक बंद हो रही है या नाक में से कोई द्रव्य निकल रहा है, तो ऐसे में तुरंत ईएनटी स्पेशलिस्ट या आई स्पेशलिस्ट को कंसल्ट करें। बिल्कुल डॉक्टर विनीता, कहा जा रहा है कि जो तीसरा वेरिएंट आएगा, तीसरा म्यूटेंट आएगा कोरोना का, वो बच्चों पर ज़्यादा असर करेगा और बच्चों को लेकर लोग ज़्यादा कंसर्न रहते हैं। तो क्या जो ये फंगस इन्फेक्शन है, ब्लैक फंगस इन्फेक्शन, ये बच्चों को भी हो सकता है और बच्चों का ख्याल किस तरह से रखा जाए? अभी तो इस बार भी कुछ बच्चे देखने को मिले हैं जो कोविड से इन्फेक्ट हो रहे हैं। एक ये एजम्पशन है कि थर्ड वेव में शायद बच्चे इन्वॉल्व होंगे, भगवान न करे ऐसा हो, क्योंकि हमारे बच्चों की इम्यूनिटी कम होती है और कहीं ना कहीं लेक ऑफ अवेयरनेस होती है। बच्चे थोड़े बचपने में अपने आप को उतने अच्छे से नहीं संभाल पाते हैं जितने हम बड़े संभाल पाते हैं। पर मुझे ऐसे लगता है कि हमें पॉजिटिव रहना है शुभांगी, अवेयरनेस बहुत जरूरी है, लेकिन डर भी साथ में हमको घटाना है। बिल्कुल। मैंने वेव में लोगों को बहुत ज्यादा डरते हुए देखा है। ये म्यूकर माइकोसिस का सुन के बहुत सारे लोग चिंतित हो रहे हैं। तो आप ये सोचो कि लाखों के कोरोना मरीज हैं जो इलाज ले रहे हैं, लेकिन कुछ नंबर्स हैं जिनमें म्यूकर माइकोसिस हो रही है। तो जो परसेंटेज है म्यूकर माइकोसिस होने की वो कम है। हालांकि ये घातक बीमारी है, लेकिन आप ये मत सोचिए कि हर कोरोना मरीज को म्यूकर माइकोसिस हो जाएगा। तो प्लीज हम अवेयर रहें, लेकिन डरे नहीं, क्योंकि डरने से बहुत सारे मरीज साइकोलॉजिकली इन्वॉल्व हो रहे हैं और कहीं ना कहीं वो अपनी इम्यूनिटी को कम कर दे रहे हैं। तो मुझे ऐसे लगता है कि आप स्ट्रेस न लें, क्योंकि स्ट्रेस से, एंजाइटी से इम्यूनिटी कम होगी, शुगर लेवल्स हाई होंगे। तो हमें अवेयर होना है, लेकिन डरना नहीं। बिल्कुल डॉक्टर विनीता, एक तरह से कहा जाए कि पैनिक सिचुएशन क्रिएट हो जाती है। जिस तरह से म्यूटेंट आया, कोरोना की दूसरी वेरिएंट आई, उसके बाद लोग पैनिक हो गए कि क्या आप सबको कोरोना हो जाएगा। लोगों ने मास्क, डबल मास्क पहनना शुरू कर दिया। और अब अचानक से जब ये ब्लैक फंगस इन्फेक्शन आता है तो लोग अब पैनिक कर रहे हैं कि क्या ये स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम है, आंख रिलेटेड, ये आंखों में ये कोई प्रॉब्लम होनी है। तो आपसे एक और सलाह लेना चाहेंगे कि कब एक पैनिक सिचुएशन क्रिएट होगी, या एक तरह से कहा जाए कब डॉक्टर के पास जाना चाहिए, और जिन मरीजों का कोरोना का इलाज हो चुका है, जो स्वस्थ हो चुके हैं, क्या उनके लिए भी एक खतरे की घंटी है कि उनको ये इन्फेक्शन जल्दी पकड़ सकता है? सबसे ज्यादा जरूरी है शुभांगी कि हमको अर्ली सिम्टम्स का ध्यान रखना है। हम डरे नहीं, लेकिन अगर हमको कोई शुरुआती लक्षण हो रहे हैं, सिर में दर्द हो रहा है, आंख में दर्द हो रहा है, आंखें लाल हो रही है, आंखें सूज रही है, या आपको लग रहा है कि आंख छोटी बड़ी हो रही है, क्योंकि ये शुरुआत एक आंख से होता है, तो आप दोनों आंखों को बीच में कंपेयर कर सकते हैं कि एक आंख कहीं बड़ी तो नहीं हो रही है, या फिर एक आंख की पलक नीचे तो नहीं आ रही है, या आपको साइड मूवमेंट्स जब आप अपनी आंखों को घुमा रहे हैं तो कहीं आपकी एक आंख कम घूम रही है क्या। तो ये कुछ सिम्टम्स हैं जिनको हमको
ध्यान में रखना है। और बाकी जैसा कि आपने कहा कि दांतों में भी ये इन्फेक्शन होता है, मुंह में भी इन्फेक्शन होता है, जहां से हमारी शुरुआत होती है। तो अगर हम नाक, साइनस, दांत और मुंह में अगर कोई भी इन्फेक्शन हो रहा है, उसको हम समय पर पकड़ लेते हैं, तो ये आंख के सिम्टम्स लेट आते हैं। हालांकि हम आजकल जो देख रहे हैं मरीज, वो आंखों के सिम्टम्स वाले ज्यादा देख रहे हैं, जबकि हमें और थोड़ा जल्दी पकड़ना है। तो मुझे लगता है कि शायद हम जो अवेयरनेस क्रिएट कर रहे हैं, हम लोगों को और जल्दी साइनस वाली स्टेज में ही ठीक कर पाएंगे, जिसमें कि सिर्फ हम एंटी फंगल दवाइयां देंगे और जरूरत होगी तो फिर हम एंडोस्कोपिक नेजल सर्जरी करके उनको बचा सकते हैं। बिल्कुल डॉक्टर विनीता, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ इस खबर पर जुड़ने के लिए और लोगों को अवेयर करने के लिए कि पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। ये इन्फेक्शन भले ही घातक है, लेकिन अगर हम सावधानी बरतेंगे और पैनिक नहीं होंगे तो ये इन्फेक्शन हमें नहीं होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।